ठीक है भाई, तो आज हमारी रीजनिंग की क्लास, ठीक है, आज से शुरू करेंगे हम रीजनिंग का। तो रीजनिंग हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होती है वर्बल रीजनिंग, ठीक है, और एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में आते हैं हमारे अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन, वर्ड से रिलेटेड या नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और जो नॉन वर्बल होती है हमारी, इसमें आते हैं हमारे फिगर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और फिलहाल में जो हमारे एसएससी टेस्ट कंडक्ट करा रहा है उसमें नॉन वर्बल से क्वेश्चन जाता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, दोनों पढ़नी है आपने, क्योंकि आपके और भी बहुत टेस्ट है, ठीक है, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, हम करेंगे वर्बल रीजनिंग शुरू, ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग में हमारा पहला टॉपिक है एनालॉजी, ठीक है। क्या है पहला टॉपिक आज हमारा? एनालॉजी। और हिंदी में इसे बोलते हैं सादृश्यता। इसमें आपके पास 4 नंबर दिए होंगे, जैसा पहला दूसरे के साथ रिलेशन होगा वैसा ही तीसरे का चौथे के साथ होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास दिया है कि 1 का संबंध है 2 के साथ, तो उसी प्रकार 3 का संबंध किसके साथ होगा? ऑप्शन में हमारे पास 7, 8, 9 और 10, ये है हमारे पास क्वेश्चन। करो जरा इसको सॉल्व। अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो 3 का रिलेशन किसके साथ होगा? करो भाई सॉल्व इसको, देखते हैं कितना अगर पढ़ाया आपने रीजनिंग का। जैसे कि हमारा 1 का 2 के साथ है, 3 का किसके साथ होगा? 9 के साथ कैसे होगा? तुक्के नहीं मारने हैं, सॉल्व करो कॉपी में। कैसे होगा साथ? तुक्के तो मान दो ना, कुछ होना चाहिए। अब 7 होगा, कैसे होगा? अगर देखो आप सोच रहे हो ऐसा कि 1 के साथ किया हमने गुणा 2 तो आ गया 2, तो आगे 3 के साथ भी गुणा 2 कर देंगे तो 3 2 होता है 6। 6 हमारे पास ऑप्शन में है नहीं है, ठीक है, इसको भी भूल जाओ। मल्टीप्लाई वाला भी नहीं होगा, ठीक है। या हमने 1 में जोड़ा, हमने 1 आ गया 2, 3 में जोड़ेंगे 1 आ जाना था 4, 4 हमारे पास ऑप्शन में है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा हमारे पास। उसके बाद कुछ और देखते हैं और क्या लगेगा, ठीक है, जो ठीक बैठेगा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये तो होगा नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे कि 1 का कर लिया हमने स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 जमा 1 आ गया 2। वैसे ही कर लिया 3 का स्क्वायर जमा 1, 3 का स्क्वायर होता है 9 जमा 1 10, तो 10 हमारे पास ऑप्शन में है कि नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? 10, ठीक है। रीजनिंग लगती जितनी आसान, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उतनी टफ लगती है। अब देखो इतना इजी क्वेश्चन था 1 नंबर का, छोड़ देना था आपने या गलत कर देना था? कुछ नहीं, इसमें स्क्वायर किया 1 ऐड किया, स्क्वायर किया 1 ऐड किया, ठीक है। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करनी है। जिनका दिल्ली पुलिस का टेस्ट है उनको 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, ठीक है, और स्कोरिंग भी वही होती है, तो प्रैक्टिस करना ठीक से, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल बता दिया आपको, ठीक है। अब एनालॉजी में भी हमारे पास सबसे पहले होती है वर्ड एनालॉजी, ठीक है। कौन सी? वर्ड एनालॉजी, ठीक है, यानी वर्ड मतलब शब्द, ठीक है, सादृश्यता। इसका मतलब है कि ये हमारे पास शब्दों पर आधारित होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना है आपसे, इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, देश की राजधानियां भी, राज्यों की राजधानियां भी, मुद्रा भी, ठीक है, किसी के इकाई, मात्रक, यंत्र, कुछ भी पूछ सकते हैं आपके वर्ड एनालॉजी में, ठीक है। समान अर्थ भी, विपरीत अर्थ भी, तो आपने ध्यान से सब कुछ याद करना है, क्योंकि आपकी रीजनिंग में आपका जीके भी इंक्लूड होता है और आपका जो मैथ भी होता है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है हमने। जैसे जापान का रिलेशन है हमारे पास टोक्यो के साथ, किसके साथ? टोक्यो के साथ। तो वैसे ही आपने बताना है कि ग्रीस का संबंध किसके साथ होगा?
ये है क्वेश्चन, ठीक है। जापान का संबंध है टोक्यो के साथ, तो ग्रीस का। आपके पास ऑप्शन में है लिस्बन, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, लिस्बन आ गया, दिल्ली आ गई, हमारे पास एथेंस आ गया और पेरिस आ गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो टोक्यो है वो जापान की राजधानी है, ठीक है, और ग्रीस की राजधानी क्या है? ग्रीस की राजधानी है एथेंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एथेंस, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास, ठीक है, देश और उनकी राजधानियों पर बेस्ड क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको देश और उनकी राजधानियां याद होनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम एशिया कॉन्टिनेंट है उनकी राजधानियां याद कर लो, या जो फेमस कंट्रियां हैं, ठीक है, जो आजकल ज्यादा चली होती है न्यूज में। जैसे कौन कौन चली आजकल? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया होती है, वो तो हर टाइम रहती है लिस्ट में, ठीक है। तो उनकी याद कर लेनी है आपने, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ राजधानियों के आप लिख लो, ठीक है, 7-8 देश और उनकी राजधानियां, ठीक है। पहला होता है हमारे पास देश और उसकी, ठीक है, राजधानी, ठीक है। तो जापान की लिख ली हमने, उसके बाद पुर्तगाल, पुर्तगाल की कौन होगी राजधानी? लिस्बन, ठीक है, पुर्तगाल की है लिस्बन, ठीक है। उसके बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स, भारत का आपको पता है। उसके बाद आ गया कीनिया, ठीक है, कीनिया की राजधानी है नैरोबी, कई जगह से नैरोबी पढ़ते हैं, कई जगह नौरोबी, ठीक है। उसके बाद फ्रांस की है पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। ग्रीस की आपको बता दी, और अमेरिका की क्या है? अमेरिका की है वॉशिंगटन डीसी, WDC, वॉशिंगटन DC, ठीक है। तो ये कुछ देश थे और उनकी राजधानियां, ठीक है। कितने लिखवा है मैंने? 5-6 लिखवा है, बाकी मैं आपको भेज दूंगा, कम से कम 50 देश और उनकी राजधानी, ये याद है, ठीक है। और वो आपकी है बार-बार क्वेश्चन में, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे पास देश और उनकी राजधानियों पर बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद इससे आगे आते हैं हमारे पास, ठीक है, राज्य और उनकी राजधानियों के आते हैं, ठीक है। जैसे गुजरात की है, क्या है गुजरात की? ठीक है, गुजरात की है गांधीनगर, ठीक है। तो वैसे ही, ठीक है, सिक्किम की क्या होगी? क्या होगी सिक्किम की राजधानी भाई? सिक्किम की है गंगटोक, ठीक है। तो आपको भारत के सब राज्य और उनकी राजधानी भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तमिलनाडु की, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अमरावती, ठीक है। तो राज्य और उनकी राजधानी, तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्रा की अमरावती है, ठीक है। तो इसके बाद आपको या यंत्र दिए हो गया उनके मापक, ठीक है, या इकाई मात्रक। जैसे ताप का होता है हमारे पास, क्या होता है? ताप का होता है केल्विन, ठीक है। तो उसी प्रकार, ठीक है, ताप का अगर केल्विन होता है तो कार्य का क्या होगा? तो कार्य का होता है हमारे पास जूल। देखो भाई, अगर आपको पता नहीं होगा कि इन दोनों का रिलेशन क्या है तो आप अगले वाले का नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ध्यान से देखना भी इसने क्या रिलेशन बना के दिया है, ठीक है। और उसके बाद समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक है, विपरीतार्थी,
और जानवर होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास किसमें, वर्ड एनालॉजी में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे वर्ड एनालॉजी के। ठीक है, जैसे हमारे पास दिया है समय का दिया है हमारे पास सेकंड, तो उसी प्रकार आवृत्ति का क्या होगा। ठीक है, क्या होगा आवृत्ति का। ठीक है, आवृत्ति बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। ठीक है, क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद अगला, अगर मवेशी का संबंध झुंड के साथ है, ठीक है, तो खिलाड़ी का संबंध किसके साथ होगा, टीम के साथ। खिलाड़ी का संबंध होगा टीम के साथ। हृदय का है कार्डियोलॉजी के साथ। हृदय का किसका है, कार्डियोलॉजी। तो उसी प्रकार, ठीक है, अगर हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी के साथ है तो वायरस का किसके साथ है, किसके साथ होगा वायरस का। देखो, हृदय के अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, तो वायरस के अध्ययन को बोलते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, हृदय की होगी कार्डियोलॉजी और वायरस की होगी वायरोलॉजी। और ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे बुक का रिलेशन है हमारे पास रीड के साथ। ठीक है, किसके साथ है बुक का संबंध, रीड के साथ। तो उसी प्रकार स्पीच का किसके साथ होगा, स्पीच होता है बोलना, इसका किसके साथ होगा, कॉपी। ठीक है, लिसन, इग्नोर, डिटेक्ट, किसके साथ होगा भाई, क्या क्या होता है, कॉपी, डिटेक्ट, लिसन, इग्नोर, डिटेक्ट। तो भाई बुक किस काम आती है, पढ़ने के काम। ठीक है, तो जब कोई बोलता है तो उसको क्या कहते हैं, हम सुनते हैं, यानी लिसन। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं भाई, ध्यान से देखना है आपने क्या क्या दिया होता है। ठीक है, जैसे जहाज का होता है कप्तान के साथ, ठीक है, वैसे ही अखबार का किसका होगा, बोलो क्या होगा अखबार का, पाठक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक, क्या होगा भाई, प्रकाशक। ऑप्शन है हमारे पास पाठक, ठीक है, मुद्रक, मुद्रक के बाद है प्रकाशक, और लास्ट में है संपादक। देखो, जहाज का है कप्तान के साथ, कप्तान क्या करता है, जहाज की देख रेख करता है, जहाज को चलाता है। ठीक है, वैसे ही अखबार की देख रेख करता है हमारे पास संपादक। कौन होता है, संपादक। इंग्लिश में होते हैं ऑडिटर।
जैसे अगला है क्रिया का संबंध है प्रतिक्रिया से। क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से, उसी प्रकार उकसाना का संबंध किससे होगा? क्या है? उकसाना का संबंध किसके साथ होगा? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास दूरदृष्टि, दूरदृष्टि के बाद आएगा प्रतिपुष्टि, ठीक है, उसके बाद आएगा ऑप्शन में अनुक्रिया, ठीक है, और लास्ट में होगा स्वागत। तो बताओ भाई क्या होगा? ठीक है, क्या होगा बोलो भाई? ठीक है, तो क्रिया का और क्या होता है? प्रतिक्रिया उल्टा, तो उकसाना का क्या होगा? अनुक्रिया। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? अनुक्रिया। डेडपूल का संबंध किसके साथ होगा अगर कैटरपिलर का संबंध तितली के साथ है? डेडपूल ऑप्शन नहीं है, बताओ। डेडपूल तो सबको पता होता है, देखिए सब बने हैं। होते क्या है डेडपूल? क्या है? बोलो भाई क्या होता है डेडपूल? देख लो तुम्हारा डेडपूल नहीं देखे हैं? ठीक है, डेडपूल देखें, डेडपूल उठाइए। मैं देखते बच्चे को बोल रहे हैं डेडपूल, मैं डैड में बोलूंगी लगे पता। ठीक है, तो जो तितली के छोटे बच्चे को बोलते हैं हम कैटरपिलर, ठीक है, और डेडपूल बोलते हैं मेंढक के बच्चे। जैसे पोशाक का संबंध है दर्जी के साथ, वैसे ही किसका संबंध होगा बढ़ई के साथ? ऑप्शन है लकड़ी, फर्नीचर, चमड़ा, कपड़ा। क्या ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है लकड़ी, फर्नीचर, चमड़ा या कपड़ा। बढ़ई बोलते हैं कारपेंटर को। कारपेंटर क्या बनाता है? फर्नीचर। क्या होता है? फर्नीचर।
उसके बाद है दंड। दंड का है हमारे पास शासक के साथ संबंध, ठीक है। तो उसी प्रकार पुरस्कार का किसके साथ होगा, पुरस्कार का संबंध किसके साथ होगा। अगर दंड का शासक के साथ है तो पुरस्कार का संबंध किसके साथ होगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हमारे पास प्रतियोगी, विजेता, उत्सव, घोषणा। तो पुरस्कार का संबंध होता है विजेता के साथ, जो जीतता है उसे ही पुरस्कार मिलता है, कि हारने वाले को भी मिलता है। मित व्यय का संबंध है खर्च के साथ। मित व्यय का संबंध खर्च के साथ। तो उदार का संबंध किसके साथ होगा, ऑप्शन है हमारे पास बचत, दान, लालच या नियंत्रण। मित व्यय का मतलब क्या होता है, मित व्यय का मतलब खर्च क्या होता है। मित व्यय एक होता है अपव्यय, एक होता है मित व्यय, इसको अल्प व्यय भी बोलते हैं। मित व्यय का मतलब जो कम खर्च करता है, ठीक है, जरूरत से कम। और अपव्यय होता है जो जरूरत से ज्यादा खर्च करता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होती है ये हिंदी में, ठीक है। तो वैसे उदार का क्या मतलब होता है, जो दान देता है दूसरों को, ठीक है, जो दानी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा उदार का, इसका होगा दान, ठीक है भाई। हिंदी में पढ़ा करो, आपकी तो हिंदी कमजोर है, मित व्यय और अपव्यय क्या पता।